हम बात करने वाले हैं बहुत सारे एनिमे अपडेट्स के बारे में। अटैक ऑन टाइटन के हिंदी डब के ऊपर प्रॉपरली बात करेंगे, क्योंकि कल मैंने अपडेट दिया था कि अटैक ऑन टाइटन का हिंदी डब आप लोगों को नहीं देखने के लिए मिलेगा, उसकी डबिंग नहीं है बोल के। लेकिन अचानक से अनएक्सपेक्टेडली उसके सीजन 1 को हिंदी डब में एनिमे टाइम्स के ऊपर दिखाना स्टार्ट कर दिया गया। अब ऐसा क्यों हुआ वो भी बताने वाला हूँ, और भाई मैं दिल से सॉरी मांगता हूँ। अब क्यों वो भी बताऊंगा। नारुतो शिपन के हिंदी डब के रिलीज डेट के ऊपर बहुत जगह सेनाइयां बज रही है, वो बंद करूंगा। उसके साथ साथ हमारे एक न्यू मूवी के ऊपर भी अपडेट निकल के आ रहा है, जो पीवीआर सिनेमास के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले। करिए वीडियो को शुरू। फल बात करें थे हमारे फर्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में, तो गाइस ये निकल के आ रहा है ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड नंबर 12 की तरफ से। तो हाँ गाइस, ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड नंबर 12 के अंदर हमारे वेजिटा का सुपर सायन 3 का मोड हमारे सामने निकल के आ चुका है। एकदम खतरनाक मोड उसका देखने के लिए मिला है। अब देखो, ड्रैगन बॉल दाइमा की हिंदी डबिंग तो टट्टी है ही, बट उसकी बात की मतलब इंग्लिश डबिंग की बात की जाए, जापानीज डबिंग की बात की जाए, तो अलग लेवल की हम लोग को देखने के लिए मिल रही है। ऊपर से सुपर सायन मोड उसका कल देखने को मिल चुका है, डेब्यूट हो चुका है खतरनाक तरीके से। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है कि न्यू हिंदी डब मूवी के ऊपर जो हम लोग को जल्दी पीवीआर सिनेमास के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है गाइस, जिसका नाम है अभी अभी ऑफिशियली हमारे पीवीआर सिनेमास वालों ने कंफर्म किया है, गुंदम एस फ्रीडम। हाँ गाइस, यही मूवी हम लोग को जल्दी पीवीआर सिनेमास के अंदर हिंदी डब में देखने के लिए मिल सकती है बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कमिंग सून का भी लोगो आ चुका है। अभी अभी उन लोगों ने एक पोस्ट भाई साहब पोस्ट किया है, जबरदस्त पोस्ट है, और अभी अभी तुम लोगों को मैं अपडेट दे रहा हूं। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है स्कीप एंड लोफर एनिमे के सीजन 2 के ऊपर, जो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। हाँ गाइस, ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और इसका एक न्यू विजुअल भी देखने को मिला है, आप लोग देख सकते हो। तो जल्दी आप लोग को सीजन 2 2025 के अंदर देखने के लिए मिलेगा, इंतजार कर लो। एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस लुक बैक एनिमे के ऊपर। तो गाइस लुक बेस्ट एनिमेशन फिल्म का भाई साहब अवार्ड जीता है, वो भी फिल्म मेकर अवार्ड्स के अंदर। लिटरली गाइस बहुत बड़ी चीज निकल के आ रही है लुक बैक एनिमे के ऊपर। और दूसरा एनिमे अपडेट भी निकल के आ रहा है काइजू नंबर 8 के ऊपर। तो गाइस काइजू नंबर 8 ने बेस्ट एनिमे सीरीज का अवार्ड जीता है, वो भी फिल्म मेकर्स अवार्ड्स के अंदर, और लिटरली 2024 का इसने ये अवार्ड जीता है। बात की जाए दूसरे एनिमे के बारे में, तो गाइस ये निकल के आ रहा है ब्लू एक्सोरिस के सीजन 5 के ऊपर। तो हाँ गाइस, इसके सीजन 5 के अंदर हम लोग को 12 एपिसोड्स देखने के लिए मिलेंगे बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, और इसको जनवरी 4 से दिखाया जाने वाला है। दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस लिंक क्लिक के सीजन 3 के ऊपर। तो गाइस इसे ऑफिशियली स्ट्रीम किया जा रहा है, जाके आराम से देखो इस सीरीज को, आराम से बिली मतलब भाई साहब बिली जो है ना, मतलब ऐप के ऊपर स्ट्रीम किया जा रहा है। और दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस, वो भी 2 एनिमेस के फाइनल एपिसोड्स के ऊपर, यानी कि हमारे ब्लिच के 1000 ईयर ब्लेड वार के पार्ट 3 के फाइनल एपिसोड के ऊपर, और हमारे ब्लू लॉक के सीजन 2 के फाइनल एपिसोड के ऊपर। तो गाइस इन दोनों एनिमे के जो है ना गाइस, जो फाइनल एपिसोड होने वाले हैं वो 2 घंटे के होने वाले हैं, और उनके फाइनल एपिसोड को आज दिखाया जाने वाला है। और आज मतलब ब्लिच का पार्ट 3 और ब्लू लॉक का सीजन 2 मतलब खत्म होने वाला है, और लिटरली भाई साहब 1-1 घंटे के एपिसोड होने वाले हैं। तो जाके पॉपकॉर्न लेके देख के मतलब देखो यार। बात कर लेते हमारे दूसरे एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है अटैक ऑन टाइटन के हिंदी डब एपिसोड्स के ऊपर। तो गाइस अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 को हिंदी डब में हमारे एनिमे टाइम्स के ऊपर स्ट्रीम किया जा रहा है, यानी कि दिखाया जा रहा है उसके सीजन 1 के 24 एपिसोड्स को ऑफिशियली भाई साहब दिखाया जा रहा है एनिमे टाइम्स के ऊपर, यानी कि Amazon प्राइम के ऊपर। और लिटरली गाइस कल मैंने अटैक ऑन टाइटन के हिंदी डब के ऊपर अपडेट दिया था कि अटैक ऑन टाइटन की हिंदी डबिंग स्टार्ट नहीं हुई है बोल के। लिटरली मैंने ये अपडेट दिया था गाइस, इसी अपडेट को लेके मुझे कल बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया भाई साहब। हर एक एनिमे ट्यूबर्स के मतलब भाई साहब कमेंट बॉक्स के अंदर मेरी बदनामी की जा रही है कि भाई साहब मिस्टर सिक्सर ने तो कहा था कि इसकी डबिंग नहीं है बोल के, और ये अनएक्सपेक्टेडली आ गया एनिमे टाइम्स के ऊपर। तो दिखाया जा रहा है तू तो झूठा मतलब न्यूज देता है, तो झूठा ट्यूबर है भाई साहब, तुझे क्यों सब्सक्राइब कर रखा है, तू क्यों न्यूज देता है, तू अपना चैनल ही डिलीट कर दे। इतने सारे मेरे ऊपर एलिगेशन लग रहे थे। तो मैं सभी एनिमे फैंस से, सारे अटैक ऑन टाइटन के फैंस में भाई साहब माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो यार। मुझे गलत अपडेट मिली थी, यानी कि मुंबई स्टूडियो जो है जो हिंदी डबिंग करते हैं बहुत सारे एनिमेस की, तो वहां से मुझे अपडेट मिली थी कि भाई साहब हमारे जो अटैक ऑन टाइटन की जो डबिंग है वो मुंबई के स्टूडियोज के अंदर नहीं हो रही है बोल के। तो कल हम लोगों को पता चला कि भाई साहब जो हमारे अटैक ऑन टाइटन की जो हिंदी डबिंग है वो हमारे मुंबई के स्टूडियो के अंदर नहीं, हमारे दिल्ली के एक अननोन स्टूडियो के अंदर हुई है, जिसकी वजह से इसकी डबिंग भी थोड़ी सी बेकार हो चुकी है। हाँ गाइस, मैं ये मतलब छाती ठोक के कह रहा हूँ कि इसकी डबिंग बेकार हुई है, और अननोन स्टूडियो के अंदर हुई है। मिकासा की आवाज ले लो, एरन की आवाज ले लो, मतलब भाई साहब एरन की मॉम की आवाज ले लो, सबकी आवाज की भाई साहब MKC की गई है। अब देखो इसके बारे में कोई तो बात नहीं करेगा। और गाइस मैंने कल अटैक ऑन टाइटन के ऊपर अपडेट दिया था, तो मैं ये भी बोल सकता था कि भाई साहब अटैक ऑन टाइटन के ऊपर मैंने कल हिंदी डब के ऊपर अपडेट दिया था,
मैं सबको आप सभी लोगों को हिंट दे रहा था कि अटैक ऑन टाइटन आप लोगों को हिंदी डब में आज देखने के लिए मिलेगा बोल के, आप सभी लोगों का मैं पोपट काट रहा था बोल के। ये सब मैं बोल सकता था, लेकिन मैं ये सब झूठी चीजें मैं नहीं बोल सकता। जो चीजें मुझे पता थी मैं आप सभी लोगों को बोल रहा था। देखो गोकू ऑफिशियल रियल हो गया, वो सारे जो जितने भी एनिमे अपडेट्स देते हैं उनको भी नहीं पता था इसके बारे में। और गाइस अनएक्सपेक्टेडली इसके एपिसोड हम लोगों को दिखाए गए। और डबिंग की बात क्यों, तो भाई साहब इसके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता, टट्टी डबिंग तो है ही। बात कर लेते हमारे लास्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस ये निकल के आ रहा है नारुतो शिपन के हिंदी डब के न्यू एपिसोड्स के रिलीज डेट के ऊपर। तो क्या नारुतो शिपन के हिंदी डब के न्यू एपिसोड्स का रिलीज डेट लीक्ड हो चुका है? क्योंकि हाल में बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे कि भाई साहब नारुतो शिपुडन 6 जनवरी को आएगा, 6 जनवरी को आएगा। हाँ गाइस सब जगह इस फेक अपडेट को फैलाया जा रहा है। हाँ गाइस 6 जनवरी को क्या आता है, मंडे आता है। तो मंडे के आ रहा है तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि भाई साहब 6 जनवरी को नारुतो शिपुडन आ जाएगा, क्योंकि मंडे है तो 6 जनवरी को नारुतो शिपुडन आ जाएगा। बस यही चीजें आपके सामने फैलाई जा रही है। देखो मैंने हर जगह इसके बारे में पूछा है, और देखो आपको बताना चाहता हूँ कि नारुतो शिपुडन के डबिंग आर्टिस्ट को भी मैं जानता हूँ, नारुतो शिपुडन के डबिंग डायरेक्टर को भी मैं जानता हूँ, और सोनी का प्लान भी मैं जानता हूँ। हाँ हर जगह मुझे नारुतो शिपुडन के बारे में पता है, और नारुतो शिपुडन के ऊपर ही बहुत ज्यादा कंटेंट में बनाता हूँ। तो भाई साहब मुझसे मत पूछो यार, मैं अगर बताने लग जाऊं मेरे जवानी के किस्से तो ये आजकल के यूट्यूबर मेरे पैर दबाने लग जाएंगे। देखो मैंने कहा था कि मुंबई स्टूडियो से मुझे अपडेट मिली थी कि भाई साहब इसकी डबिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो हाँ मुंबई स्टूडियो के अंदर इसकी डबिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन दिल्ली के कुछ अननोन स्टूडियो के अंदर इसकी डबिंग हुई है। मतलब जो अटैक ऑन टाइटन की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ उसके बारे में मैंने क्लेरिफाई कर दिया है। तो उससे मुझे जज मत करना कि भाई साहब तूने वहाँ झूठी अपडेट दे दी थी कल, और कल अटैक ऑन टाइटन आ गया। तो गाइस मैंने कोई झूठी अपडेट नहीं दी थी, मैंने मुंबई की स्टूडियो की बात की थी, और मैंने नहीं बात की थी कि भाई साहब यहाँ डब हो रहा है वहाँ डब हो रहा है। मैंने कहा था कि इसकी डबिंग स्टार्ट नहीं हुई है, और मुंबई स्टूडियो से मुझे पता चला था बोल के। तो ये 6 जनवरी का जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि भाई साहब नारुतो शिपुडन को 6 जनवरी से दिखाया जाएगा, तो आई थिंक सो नहीं दिखाया जाएगा। और अटैक ऑन टाइटन के लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टूट चुका हूँ अंदर से। क्योंकि कभी कभार ये जो अपडेट्स होती है ना, कभी कभी झूठी भी मिल जाती है, कभी कभी सच्ची भी मिल जाती है। और क्या ही बोलूँ यार, आप ही समझ सकते हो मैं अब क्या ही बोल सकता हूँ। हर जगह ट्रोल किया जा रहा है, तो कैसे बदनामी से ही मेरा नाम चल रहा है। ठीक है भाई, बदनामी से ही नाम चला जा रहा है। हेटर्स की भाई साहब आजकल कुछ ज़्यादा ही जली पड़ी हुई है मेरी वजह से, पता नहीं मिलते रहेंगे। और क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी दबा दीजिएगा। और फिर से मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, जाके फॉलो कर लो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते भाई।